हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया है कि साइंस बुलेटिन 5 मिनट में मैं आपको अच्छे अच्छे साइंस के कॉन्सेप्ट देने वाली हूँ। ये ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके हर एक एग्जाम में काम में आने वाले हैं और हर एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आज साइंस बुलेटिन के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 मिनट के अंदर हम साइंस पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आप सब जानते हैं हम लोगों में 32 टीथ्स होते हैं, 32 दांत होते हैं और इन दांत को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये फ्रंट में जो आपको दिखते हैं ये इंसीजर्स होते हैं, फिर इसके बाद वाले सबसे नुकीले होते हैं, इनको कैनाइन कहते हैं, उसके बाद वाले प्रीमोलर और लास्ट वाले मोलर होते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, कि दंत सूत्र क्या होता है। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट, यानी कि जो आपके अडल्ट लोग होते हैं उनके अंदर जब 32 टीथ्स आ जाते हैं टोटल, तो उनका डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, दंत सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है 2123 2123 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। यहां पर 2123 2123 ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इस 2123 का मतलब क्या है, देखो इस डेंटल फॉर्मूला को ऐसे बनाते हैं, आपके जबड़े में एक बार ऐसे कट, एक बार ऐसे कट, 4 चैम्बर बन गए। टोटल इंसीजर्स 8 होते हैं, तो 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो एक जबड़े में 2, देखो ऐसे कर लो, ऐसे 4, तो देखो 2 इंसीजर, ठीक नीचे वाले जबड़े में यहाँ पे 2 इंसीजर ऐसे हो जाएंगे ना। तो इस 2 का मतलब होता है आई फॉर इंसीजर्स। कैनाइन टोटल 4 होते हैं, कैनाइन जिनको रदनक दांत कहते हैं 4 होते हैं। देखो एक इधर आ गया, इसमें एक इसमें आ गया, एक यहां आएगा ऐसे, एक यहां आएगा, तो ये आई का मतलब होता है कैनाइन। फिर प्रीमोलर ये 2 प्रीमोलर ऐसे ही 2 प्रीमोलर, ये पीएम फॉर प्रीमोलर। और लास्ट में यहां पर आपके ये मोलर्स हैं, ये चवर्णक दांत होते हैं, तो ये आपका एम होता है। तो हम डेंटल फॉर्मूला किसी भी एडल्ट का कैसे बनाते हैं, 2123 2 का मतलब होता है इंसीजर, इसको 4 से गुणा करोगे संख्या आ जाएगी, इसको 4 से गुणा करोगे कैनाइन की संख्या आ जाएगी, इसको 4 से गुणा करोगे कैनाइन प्रीमोलर्स की संख्या आ जाएगी, इसको 4 से गुणा करोगे मोलर्स की संख्या आ जाएगी। तो टोटल 8 4 8 12 ऐसे दांत होते हैं और इसको 4 से भाग दोगे तो 2123 ICPM। ये आपका डेंटल फॉर्मूला होता है, एग्जाम में आता है, जीवन में कभी काम में नहीं आने वाला है। डेंटिस्ट लोग काम में लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं इसमें। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि जो बच्चों का अगर डेंटल फॉर्मूला पूछ ले वो क्या बनता है। ये आपका होमवर्क है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट साइंस का क्या है, दूसरा है कि हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट, स्ट्रोक आयतन कितना होता है। बच्चों सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, हार्ट का जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर होता है, जो बायां निले होता है, ये 1 मिनट में जितने खून को पंप करके ऐसे आपके आर्टरीज में डालता है वही आपका हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। क्या समझे, नहीं समझ में आया ना, फिर से समझो। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हमारे हार्ट का जो बायां निले होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो 1 मिनट में जितना खून पंप करके बाहर निकालता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा 1 मिनट में 5 लीटर, जो 5000 ml के लगभग बराबर होता है। तो ये हमारा हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, यहां पे लिखा हुआ 5 लीटर, राइट। तो याद रखना, बाएं नीले ने पंप करके 1 मिनट में जितना खून धमनियों में भेजा है वही हमारे हृदय का स्ट्रोक आयतन कहलाता है, जो लगभग 5000 ml या 5 लीटर के बराबर होता है। सोच रहे हो 1 मिनट में 5 लीटर खून को पंप कर देता है आपका हार्ट, कितनी सरप्राइजिंग सा फैक्ट है ना ये। फिर अगले मिनट फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। तो 1 मिनट में 5 लीटर तक के खून को पंप करके हमारी धमनियों में, हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है हार्ट। है ना सरप्राइजिंग सी चीज। मैंने कहा था ना, हार्ट भले ही 300 ग्राम का है, लेकिन इसके काम आप पढ़ लेते हो तो 2-3 दिन तक अच्छे से नींद नहीं आती है।
नेक्स्ट आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप जब भी कोई चीज, कोई फॉर्मूला पढ़ते हो, कोई डेट याद करते हो, आप कुछ भी चीज लर्न कर रहे हो, आप समझ रहे हो, अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूं, ये चीज आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। लेकिन बाद में जब ये मेमोरी, कोई मैथ्स का फॉर्मूला, कोई डेट याद करी आपने हिस्ट्री में, कोई भी आपने स्टेटमेंट याद किया, कुछ भी चीज आपने याद की, पढ़ते लिखते आप ताजमहल गए, ताजमहल देखने गए, आपको अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल याद है, नींद में भी गर्लफ्रेंड की शक्ल आपको याद आ जाएगी, है ना। 10 साल पहले की गर्लफ्रेंड की भी शक्ल याद है आपको, उसकी कही हुई बात आपको आज तक याद है, बचपन में नानी ने कहानी सुनाई, वो कहानी आज तक याद है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुकी हैं। और परमानेंट मेमोरी कहाँ बनती है? हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, हिप्पोकैम्पस। और इसी हिप्पोकैम्पस को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। बच्चों, हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में हम गाने, मूवी, फोटो सब कुछ स्टोर करते हैं। ठीक ऐसे ही कोई गाना, कोई फॉर्मूला, अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल, एक्स गर्लफ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की दोस्त की, है ना, सबकी शक्ल, बचपन में आप 10 साल पहले किसी दोस्त से मिले थे उसकी शक्ल, और अपनी गर्लफ्रेंड के घर का रास्ता, चाहे गए नहीं हो 20 साल से, लेकिन आज भी आपको याद है, बचपन में कोई कहानी सुनी, बचपन में कोई बात सुनी, कोई इंसिडेंट हुआ, सब कुछ आपके ब्रेन में स्टोर है। और जिस हिस्से में स्टोर होता है उसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस में आपकी परमानेंट मेमोरी बनती है। परमानेंट मेमोरी, टेम्परेरी का मतलब अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ जो टेम्परेरी तरीके से बन रही है, लेकिन जरूरी नहीं जितना पढ़ाया सारा आपको परमानेंट मेमोरी में जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि मैम ने 1 घंटे की क्लास में सब पढ़ाया तो सारा ही मुझे याद हो गया। नहीं भैया, बहुत सारी बातें जो आज तक हमें बचपन में पढ़ी थी हमें याद ही नहीं हुआ। बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले बचपन में पढ़े थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सारे याद नहीं है ना। जो याद होगा वही यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे स्टोर है, वही आपको याद है। तो हिप्पोकैम्पस में, जैसे मैं अगर आपके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क निकाल लूं, कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही अगर आपकी ब्रेन का हिप्पोकैम्पस या हार्ड डिस्क निकल जाए तो आपको एमनेसिया हो जाता है। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल मेमोरी लॉस, पूरे तरीके से याददाश्त चली जाएगी। ना गर्लफ्रेंड की शक्ल याद रहेगी, ना भाई बहन की, ना माता पिता का नाम, खुद का नाम भी नहीं याद रहेगा, ना कोई बचपन में सुनी हुई कहानी, बात आपको याद रहेगी। एमनेसिया का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आप कंप्लीट तरीके से आप याददाश्त भूल चुके होंगे। ये आप सीरियल्स में बहुत देखते हैं ना, किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ, सर में चोट लग गई और वो पहचान ही नहीं रहा है कि उसकी बीवी कौन है, उसके बच्चे कौन है ना। फिर क्या होता है, मूवीज में ही होता है और टीवी सीरियल्स में ही ऐसा होता है, फिर वापस एक्सीडेंट करवाते हैं उसी जगह पे, तो वापस उसको फिर याददाश्त आ जाती है ना। ऐसा आपने देखा होगा। तो हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूं। यूनिवर्स में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? सबसे बड़ा फूल होता है ये वाला, रेफ्लेशिया। देख रहे हो कितना बड़ा सा फूल होता है, इतना बड़ा सा फूल होता है रेफ्लेशिया। ये विश्व का, संसार का सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा सा फूल होता है उसको वुल्फिया कहा जाता है। ये वुल्फिया है, एक उंगली के ऊपर इतने सारे वुल्फिया लगे हुए हैं। तो सबसे छोटा पुष्प संसार का और संसार का सबसे बड़ा पुष्प, तो दोनों आपको याद रखने हैं। सो ये मैंने आज के आपको साइंस के कॉन्सेप्ट दिए हैं। ऐसे ही अगर आप साइंस के कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि आप जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन हैं जो आगे 1 साल में आने वाले हैं, या आप किसी एसएससी के सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, या आप किसी भी टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साइंस स्पेशल के नए बैच में जुड़ सकते हैं। ये साइंस स्पेशल का नया बैच कंप्लीट थ्योरी बैच है, फाउंडेशन बैच है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों पढ़ाया जाएगा और ये आपको कैरियरविल की एप्लीकेशन पे मिलेगा। बैच का कोड है साइंस स्पेशल 25। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके न्यू बैचेस की कैटेगरी में जाओगे, वहां पर ये बैच आपको शो हो जाएगा। उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैसे क्लास चलेंगी, कैसे पीडीएफ मिलेगा, एवरीथिंग वहां पे मिलेंगी। अभी इस बैच पे 2 दिन के लिए डिस्काउंट है, 599 में मिलेगा, लेकिन जैसे ही मंडे ट्यूसडे में इसकी क्लासेस हो जाएंगी उसके बाद इसका अमाउंट 999 हो जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो साइंस स्पेशल का ये फाउंडेशन बैच आप कैरियरविल की एप्लीकेशन से साइंस स्पेशल 25 ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी हेल्प लेनी है आप उनसे ले सकते हैं।
अब बच्चों, आप सब मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना ना भूले कि आपको कैसा लगा साइंस का ये 5 मिनट का शो, जो आपका 7-8 मिनट पे जा चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको 5 की जगह 10 मिनट कर देंगे। तो ये कैसा लगा आपको साइंस बुलेटिन, ये बताना ना भूलिएगा। और क्या ये आपको हेल्प कर रहा है? ऐसे ही मैं साइंस की सारी चीजें आपको चुटकियों में पढ़ा दूंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कब कब आपको ये याद हो गई है ना। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि यस मैम, आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखो। हम लोग अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।